अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पहलगाम में 26 लोग इसलिए मारे गए क्योंकि मोदी सरकार ने वहां पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी कश्मीर नहीं गए क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने उन्हें यहां ऐसा करने से मना किया था। ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताने पर बीजेपी ने खड़गे को नसीहत भी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताया है। दक्षिण कश्मीर की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को मारे गए 26 पर्यटकों के लिए पूरी सुरक्षा न रहने पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अलर्ट मिला था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना दौरा कैंसिल किया। अगर पर्यटकों को भी अलर्ट करते तो 26 सैलानियों की जान बच सकती थी। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಗೂಬಿ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब बात देश की हो तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई सा भी राजनीतिक दल हो कि नेशन फर्स्ट। दुर्भाग्य से लोग ऐसे विषयों पर देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं जिस पर नहीं होना चाहिए। जब देश की बात हो तो हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताया और पहलगाम में सुरक्षा की कमी पर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी भी खड़गे के बयान पर लगातार हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने कहा है कि पाकिस्तान सेना की हार संख्या में नहीं बल्कि मनोबल में भी हुई है। अगर पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की तो करारा जवाब दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। मई की तारीख पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों के बाद पाक ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके के लोगों को निशाना बनाया तो भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया था। एलओसी बॉर्डर पर तैनात ब्रिगेडियर मुदत महाजन ने बताया कि पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य आधार था। हमने इंतजार नहीं किया, हमने पहले से तैयारी की थी। इस दृष्टिकोण से कहूं तो पुंछ ब्रिगेड सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य आधार था। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को उस रात खत्म कर दिया गया। भारतीय आर्मी के जवानों ने बताया कि कैसे पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। यहाँ तक कि आतंकियों के ठिकानों पर भी जोरदार एक्शन हुआ था। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए थे। फिर हमने भी, हमारी बटालियन उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड थी। अगले 10 मिनट में हमने उन पर फायर किया। हम उनके लॉन्चिंग पैड पर, फॉरवर्ड पोस्टों पर हमने बेतरतीब फायर डाला, जिसमें कि हमने सारे हथियारों से फायर डाला। निंजा पीर का जो जितना भी इलाके, निंजा पीर के जितने भी पोस्ट थे, सारे पोस्टों पे हमने फायर डाला और बुरी तरह उनको तहस नहस किया। ये भी फिर हमें अपने आर्टिलरी पोजीशंस खोले, मोटर्स खोले और ATGMs का भी इस्तेमाल करते हुए इनकी पोस्ट को बिल्कुल बर्बाद किया। यहाँ पे लगभग 10 से 12 पोस्ट ऐसी हैं पूरे एरिया में, पुंछ एरिया में, जो हमने बहुत अच्छे से बखूबी बर्बाद करी थी। उधर एलओसी बॉर्डर से सेना ने पाकिस्तान पर करारा वार किया था। नई तकनीक की आर्टिलरी गन से आतंकियों के लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया था। सेना ने कैसे आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया था, देखिए।
मैं भारतीय सेना का सोल्जर होने के नाते हमें बहुत गर्व फील हुआ कि हम दुश्मन के ऊपर हमारी आर्टिलरी की तोपों से इफेक्टिव फायर डाला और हमने पूरी टीम के साथ मिलकर दुश्मन के बैंकर्स और लॉन्चर पैड को बर्बाद किया। ये हमारे सैनिक के लिए एक प्राउड की बात है। इसका श्रेय हमारी पूरी भारतीय सेना और हमारे देश को है कि अभी हम सब ने मिलकर दुश्मन के ऊपर अच्छा फायर डालकर विजय प्राप्त की है। एक बार फिर सेना ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा चुनौती दी तो हम फिर से करारा जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को करारा नुकसान हुआ है और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।